इससे पिछले लेक्चर में हमने प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को कवर किया था। आज की इस लेक्चर में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस or events that occur at an unspecified time in the past but have a connection to the present. प्रेजेंट टेंस तब हम यूज करेंगे जब ऐसा कोई वाकया आ जाए या इवेंट्स आ जाए जो कि किसी अनस्पेसिफाइड टाइम में हो चुका हो, पास्ट में किसी अनस्पेसिफाइड टाइम में हो चुका हो वो वाकया या वो इवेंट और या वो एक्शन, लेकिन उसका कनेक्शन हो प्रेजेंट के साथ। जब इस तरह कोई एक्शन आ जाए, इस तरह कोई वाकया आ जाए, तब हम जो है ना वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। It indicates that the action started in the past and has continued until now or has just been completed. इसका मतलब ये हुआ होता है कि जो एक्शन या जो इवेंट है वो पास्ट में स्टार्ट हुई थी और अभी तक या तो कंटिन्यू थी या अभी जस्ट जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है, वो वाकया या वो काम कंप्लीट हो चुका है। द स्ट्रक्चर जो है अब द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होगा? जो वर्ब होगा टू हैव, यानी या तो हैज होगा या तो हैव होगा। हैज तब हम लगाएंगे जब वो प्रोनाउन सिंगुलर हो या नाउन सिंगुलर हो। नाउन और प्रोनाउन जब सिंगुलर हो तो हम हैज का इस्तेमाल करेंगे, और नाउन या प्रोनाउन जब प्लूरल हो तो तब हैव का इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ साथ मेन वर्ब होगा प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल होगा, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करेंगे। मेन स्ट्रक्चर क्या हुआ इसका? सब्जेक्ट होगा, अगर वो सब्जेक्ट नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, अगर वो सिंगुलर हो, अगर सिंगुलर हो तो हैज का इस्तेमाल करेंगे, और वो सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हैव का इस्तेमाल करेंगे। प्लस पास्ट पार्टिसिपल वर्ब यानी थर्ड फॉर्म द वर्ब यूज करेंगे, और प्लस लास्ट में क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है इस टेंस का। अब एग्जाम्पल को हम समझते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या है। पहला एग्जाम्पल है आई हैव विजिटेड पेरिस सेवरल टाइम्स। यहां देखा जाए तो आई जो है ना सब्जेक्ट के, लेकिन ये सिंगुलर है, प्लूरल है, प्लूरल हिसाब होता है। ये आई जो है ना एक किस्म का हम एक प्लूरल हिसाब करते हैं इसको। तो आई के साथ क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। तो आई हैव, और विजिट जो है ना वो सिंगुलर फॉर्म है, विजिटेड ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, फेरस सेवरल टाइम्स। इसी तरह शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क। तो यहाँ शी जो है ना ये प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब होगा वो हैज इस्तेमाल होगा, और जो हैज होगा, और जो फिनिश है ना ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, लेकिन हम यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे, और पास्ट पार्टिसिपल है वो फिनिश्ड, यानी शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क। इसी तरह दे हैव लाइव्ड इन दिस सिटी फॉर 5 years। दे जो है ना ये प्लूरल प्रोनाउन है, इसके साथ इसलिए हैव लगाएंगे, और लाइव जो है ना वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ही हैज ईटन लंच ऑलरेडी। अब ही जो है ना ये सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए इसके साथ हैज है, और ईट जो है ना फर्स्ट पर्सन जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और ईटन जो है ना वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी फास्ट पार्टिसिपल है। और लास्ट नंबर जो है ना वो है वी हैव सीन दैट मूवी बिफोर। वी प्लूरल प्रोनाउन है, और हैव जो है ना इसके इसके साथ हैव लगाते हैं प्लूरल के साथ, और सी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यहाँ पे हम पास्ट पार्टिसिपल वो सीन लगाएंगे। तो ये हुई इसके एग्जांपल। अब हम इसकी यूजेस की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे इस टेंस का हम यूज करेंगे। पहला जो इसका यूज है इस टेंस का वो है अनस्पेसिफाइड टाइम इन द पास्ट। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज when the exact time of the action or event is not specified but the focus is on the result or the relevance to the present। ये तब हम यूज करेंगे उस वक्त जब एक्शन या कोई वाकया हुआ है, लेकिन उसका एग्जैक्ट टाइम जो है ना वो स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन फोकस जो है ना वो हमारा रिजल्ट पे है या रिलेवेंस टू द प्रेजेंट पे है। अगर इस तरह कोई एक्शन है, इस तरह कोई वाकया है, तब हम इसके लिए यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जांपल, ही हैज ट्रेवल्ड टू मेनी कंट्रीज। वी डोंट नो द स्पेसिफाइड टाइम ही ट्रेवल्ड बट द फैक्ट इज रेलेवेंट नाउ। यानी हम ये नहीं जानते कि कब उसने ट्रेवल किया है, पास में कितनी दफा ट्रेवल किया है और कब किया है, हमें ये पता नहीं है, लेकिन बट द फैक्ट, जिसका जो फैक्ट है ना ये आज भी रिलेवेंट है। तो अगर ऐसा कोई एक्शन, ऐसा कोई वाकया आ जाए जिसको जो कि इसका जो टाइम है वो स्पेसिफाइड ना हो,
लेकिन वो क्या उसका या तो अगर हमारा फोकस उसके रिजल्ट पे है या प्रेजेंट के साथ उसकी रिलेवेंसी के पे है, तब हम इस टेंस का क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। दूसरा इसका यूज है एक्शन विद अ कनेक्शन टू द प्रेजेंट। This tense is used to talk about actions or experiences that have a direct impact on the present moment. ऐसा कोई अगर एक्शन है, अगर ऐसा एक्सपीरियंस है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है ना प्रेजेंट उसी मोमेंट पे है, तब हम यूज करेंगे किस चीज को, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। फॉर एग्जांपल, आई हैव लॉस्ट माय कीज एंड आई कैन नॉट फाइंड देम नाउ, यानी मैंने अभी जो है ना वो अपने की को लॉस्ट किया है। यानी एक्शन विद कनेक्शन टू द प्रेजेंट, ऐसा एक्शन इसका उसी टाइम जो है ना प्रेजेंट के साथ कनेक्शन हो। यानी अभी मैं जो है ना अपनी की लॉस कर चुकी हूँ, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, या मैं लॉस कर चुका हूँ, उस वक्त फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। इसी तरह रिपीटेड और कंटिन्यूस एक्शन, अगर कोई ऐसा एक्शन आ जाए जो रिपीटेडली होता है, ऐसा इवेंट जो रिपीटेडली ओवर टाइम होता है, या वो किसी ऑनगोइंग एक्सपीरियंस का हिस्सा है, तब हम जो रिपीटेडली एक्शन है या जो ऑनगोइंग एक्सपीरियंस का हिस्सा है, ऐसा कोई एक्शन है, ऐसा कोई इवेंट है, उस वक्त फिर हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, दे हैव विजिटेड दिस रेस्टोरेंट मल्टीपल टाइम्स। अब ये जो है ना मल्टीपल टाइम, ये रेस्टोरेंट को उन्होंने इस रेस्टोरेंट को मल्टीपल टाइम विजिट किया है। अब ये मल्टीपल टाइम क्या है, ये एक रिपीटेडली एक्शन है। तो इसी तरह रिपीटेडली एक्शन अगर कोई आ जाए तो उस वक्त हम परफेक्ट जो है ना वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। एकम्प्लिशमेंट और अचीवमेंट, अब अगर कोई अचीवमेंट हम हासिल करते हैं लाइफ में, एकम्प्लिशमेंट या किसी अचीवमेंट को हम हासिल करते हैं, उसको एक्सप्रेस करने के लिए तब हम क्या करेंगे, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी। अभी ग्रेजुएशन क्या, ये एक अचीवमेंट है। तो इस तरह अगर कोई अचीवमेंट आ जाए हमारे लाइफ में, कोई वाकया आ जाए, कोई एकम्प्लिशमेंट आ जाए, तो तब हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। इसी तरह रिसेंट फास्ट एक्शन, अगर कोई ऐसा एक्शन है जो अभी हमने किया है, अभी रिसेंटली हमने किया है लेकिन अभी पास्ट में हो चुका है, मतलब अभी हमने किया, अब से मतलब मिसाल के तौर पे आपने एक्शन स्टार्ट किया 10 o'clock को, ठीक है ना, और 12 o'clock को आपने खत्म किया, और अभी 12 o'clock हो चुके हैं, तो 12 o'clock से 2 घंटे पहले आपने खत्म किया, ठीक है ना। तो अब वो एक्शन क्या हुआ, वो पास्ट में चला गया ना, लेकिन रिसेंटली पास्ट में। तो ऐसा कोई एक्शन अगर आप है तो उसके लिए भी क्या यूज करेंगे आप, पास्ट जो है ना वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। फॉर एग्जांपल, आई हैव जस्ट फिनिश माई वर्क, आई हैव जस्ट फिनिश, अभी मैंने अपने वर्क को खत्म किया, यानी 1 घंटा या आधा घंटा या 2 घंटे पहले अभी मैंने खत्म किया। तो इस तरह अगर कोई एक्शन आ जाए तब हम इस टेंस का यूज करेंगे। with far and since to indicate duration. The present perfect tense is used with par to indicate the duration. इस टेंस में हम पार यूज करेंगे, लेकिन पार का मतलब ये होगा वो हमें पूरा ड्यूरेशन बताएगा। जिस एक्शन को हमने किया है, जो इवेंट हुआ है अभी कंटिन्यूस तक, अभी तक मतलब, तो उसका पूरा ड्यूरेशन क्या हुआ है। तो उस पूरे ड्यूरेशन को अगर हम जो है ना बताना चाहते हैं तो उसके लिए हम पार का यूज करेंगे। और अगर हम उसका सिर्फ जो है ना स्टार्टिंग पॉइंट बताना चाहते हैं, कब से स्टार्ट हुआ है, तो इसके लिए फिर हम इस टेंस में सिंस का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, दे हैव लाइव्ड हियर फॉर 5 years, यानी 5 साल से वो यहाँ रह रहा था, 5 साल से, तो 5 years से मतलब, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो टोटल ड्यूरेशन के लिए फार, इन्हें पार का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम सिर्फ उसको स्टार्टिंग पॉइंट बताना चाहते हैं कि स्टार्ट कब से वो हुआ, तो यहाँ पे उसने लिविंग स्टार्ट की, तो शी हैज वर्क हियर सिंस 2010, ये 2010 से वो यहाँ पे उसने वर्किंग स्टार्ट किया था। तो क्या ये सेंस कब यूज करेंगी, जब स्टार्टिंग, यानी 2010 से उन्होंने स्टार्ट लिया था। अब ये बहुत जरूरी है कि अंडरस्टैंड करें कि डिफरेंस क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और सिंपल पास्ट टेंस में। तो देखो, सिंपल पास्ट टेंस में हम किसी स्पेसिफिक एक्शन के बारे में बात करें, स्पेसिफिक इवेंट के बारे में, लेकिन ऐसा इवेंट जो कि स्पेसिफिक एक डिफरेंट टाइम में पास्ट में हो चुका हो, तब हम जो है ना वो यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस हो। और जरूरी नहीं है कि उसका कनेक्शन हो, यानी ऐसा एक्शन हो जो कि स्पेसिफिक एक डिफरेंट टाइम में हो चुका हो और उसका कोई भी कनेक्शन ना हो प्रेजेंट के साथ, तब हम उसको क्या करें, उसको इसके यूज के लिए सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ना वो फोकस करता है ऐसे एक्शन पे, ऐसे इवेंट पे
जो कि ज़रूरी तो नहीं है कि स्पेसिफिक टाइम में हो चुकी हो, लेकिन ये ज़रूरी है कि उसका जो ताल्लुक हो, उसका जो कनेक्शन हो, वो प्रेजेंट के साथ ज़रूर हो।